तो हेलो गाइस, मेरा नाम शुभम है और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरे स्कूल का नाम है केंद्रीय विद्यालय पिकेट। तो गाइस, ये मेरा पहला व्लॉग होने वाला है। तो अभी गाइस मैं अपना टू डू लिस्ट बना रहा था जिससे कि मुझे पता रहे कि आज मुझे क्या क्या करना है। तो गाइस, ये है मेरा आज का टू डू लिस्ट। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि आज मुझे पहले सिविक्स का लेक्चर लेना है, उसके बाद साइंस चैप्टर 7 रीडिंग, मैथ्स चैप्टर 2 लेक्चर, हिंदी चैप्टर 1 रीडिंग, ये सब करना है। तो अभी बज रहे थे सुबह के। गाइस, मैं अभी अपने पहले टारगेट को पूरा करने में लग गया था, जो कि था सिविक्स के पहले चैप्टर का लेक्चर लेना। और गाइस, इस चैप्टर का नाम था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। हालांकि हम यह सब डेमोक्रेसी कई बार सुन चुके हैं अपने 6 से 8 क्लास में, पर जब भी हम डेमोक्रेसी सब सुनते हैं तो हमें लगता है कि जिस कंट्री में इलेक्शंस होते हैं वो देश डेमोक्रेटिक कंट्री है। पर जब मैं इस चैप्टर का लेक्चर ले रहा था तब मुझे एक चीज़ जानने को मिली कि इलेक्शंस तो चाइना में भी होते हैं, पर वहाँ जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जनता यानी कि वहाँ के लोगों को चॉइस नहीं होता, यानी कि उन्हें हमेशा एक ही पार्टी को वोट देना पड़ता था, जो कि थी वहाँ की नेशनल पीपल्स कांग्रेस। यानी कि वो जिस भी आदमी को वोट देंगे जीतेगी तो एक ही पार्टी, जो कि थी वहाँ की नेशनल पीपल्स कांग्रेस। यही कारण है कि शी जिनपिंग अभी तक चाइना के प्रेसिडेंट हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि सिर्फ इलेक्शंस होना ही काफ़ी नहीं है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। तो ठीक है गाइस, मैं अभी ये लेक्चर ले रहा था PW से और मैं लेक्चर को बीच बीच में रोक कर साथ ही साथ नोट भी बनाता चल रहा था। तो फाइनली गाइस, मेरा जो ये लेक्चर था वो पूरा हो चुका था। तो गाइस, अभी लगभग 11 बज गए थे और आप ये मेरे नोट्स भी देख सकते हैं। ये मैंने कुछ 10 पेज के नोट्स बनाए हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको ये नोट्स को कहाँ से एक्सेस करना है मैं बता दूंगा। उसके लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं अपनी अगली वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। तो गाइस, अभी मुझे ट्यूशन जाना था तेलुगु सीखने के लिए, क्योंकि मैं जिस स्टेट में रहता हूँ वहाँ तेलुगु बोली जाती है। तो आप कमेंट्स में गेस कीजिएगा कि मैं किस स्टेट में रहता हूँ। तो गाइस, मैं फाइनली अपने घर आ चुका था ट्यूशन से। तो गाइस, मैं अभी अपने दूसरे टारगेट को पूरा करने में लग चुका था, जो कि था साइंस के चैप्टर 7 का रीडिंग करना। तो गाइस, आप सबको तो पता ही होगा जो हमारे साइंस का चैप्टर 7 है उसका नाम है मोशन चैप्टर। तो गाइस, ये जो मोशन चैप्टर है इसे मैंने लगभग आधा पहले ही पढ़ लिया था, लेकिन अगर मैं इसे बीच से शुरू करता हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं इसे दोबारा से फर्स्ट से ही शुरू कर देता हूँ पढ़ना। और आप जैसा कि देख सकते हैं, इसमें मैं बीच बीच में जो मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लग रहे थे उसे मैं साथ ही साथ मार्क भी करता चल रहा था, ताकि जब मैं एग्ज़ाम के वक्त रिवीजन करूँ तो मुझे इजी हो मेन पॉइंट्स को ढूंढ के पढ़ने के लिए। ऐसा आप देख सकते हैं कि ये जो चैप्टर है मोशन वो मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका था रीडिंग। और आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने जो मेन पॉइंट्स थे उन्हें कैसे हाईलाइट किया है। और हालांकि इस चैप्टर में मेन जो है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने होंगे, जिससे कि हमारे जो 3 मोशन के लॉस हैं उन्हें हम पूरी तरह याद कर लें। तो चलिए गाइस, अपने जो टू डू लिस्ट को है उसे अपडेट कर दें। तो सिविक्स का जो चैप्टर 1 का लेक्चर था वो हो चुका था मेरा। फिर साइंस का चैप्टर 7 रीडिंग वो भी हो गया था। इसके बाद फिर अब मुझे करना था मैथ्स चैप्टर 2 लेक्चर। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, जो हमारे मैथ्स का चैप्टर 2 है उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। हालांकि ये चैप्टर हमारे स्कूल में शुरू नहीं हुआ था, लेकिन मैं जिस कोचिंग में पढ़ने जाता हूँ वहाँ ये चैप्टर ख़त्म हो चुका था। इसीलिए मैं यूट्यूब से ये वीडियो देख के इस चैप्टर को रिवाइज़ कर रहा था, क्योंकि हम जितना ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे हमें उतना ज़्यादा याद रहेगा। इसीलिए आप लोग ना हो सके उतना रिवीजन किया कीजिए, उससे जिससे कि हमें एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैं साथ ही साथ नोट्स भी बनाता चल रहा था लेक्चर को देख देख कर। मैं एक नोटबुक में नोट्स बना रहा था और दूसरे नोटबुक में जब सर जो क्वेश्चन करवा रहे थे उन्हें मैं प्रैक्टिस कर रहा था। गाइस, जो ये लेक्चर था इसे मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी मेरे कोचिंग का टाइम हो गया था और मैंने ये कुछ 2 पेज के नोट्स बनाए थे। तो फाइनली गाइस, मैं अपने कोचिंग से घर आ चुका था और डिनर वगैरह भी मैं कर चुका था। और अभी रात के 10 बज रहे थे और मैं अपने आखिरी टारगेट को पूरा करने के लिए पढ़ने के लिए बैठ चुका था। और जो ये चैप्टर था हमारे स्कूल में तो पहले ही हो चुका था, लेकिन मैं इस चैप्टर को फिर से पढ़कर रिवाइज कर रहा था, क्योंकि
जब हम हमारे स्कूल खुलेंगे तब हमारे एग्ज़ाम्स रहेंगे, जिसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड रहें और हम अच्छे एग्ज़ाम में मार्क्स ले सकें। तो गाइस मैं इस चैप्टर के रीडिंग करने के बाद आप सबसे मिलता हूँ। फाइनली गाइस जो ये चैप्टर था इसका रीडिंग पूरा हो चुका था और मैं आप सबको गूगल टाइम भी दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी 12 बज चुके थे, इसीलिए अब अपने टू डू लिस्ट को जल्दी से मैं अपडेट कर सोने जाऊंगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने अपना टू डू लिस्ट है उसे निकाल लिया है। तो हिंदी चैप्टर 1 उसका रीडिंग हो चुका था और मैथ्स जो था उसका मैंने 40% लगभग कर लिया था। तो इस पर 40% का टैग लगा के हम अब चले जाएंगे सोने के लिए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।